आज का दिन भविष्य के भारत की विकास यात्रा के लिए एक बहुत ही अहम दिन माना जाएगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है। जब किसी भी इलाके में कोई एयरपोर्ट बनता है ना, तो कैसे खुद ब खुद विकास होता है, ये आज आप जानेंगे। आपको आगे अपनी रिपोर्ट में हम दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भारत दुनिया का एविएशन हब बनने जा रहा है। एविएशन इंडस्ट्री के बहुत बड़े कंज्यूमर भारतीय बनने जा रहे हैं। जी हां, 2036 तक भारतीय एविएशन मार्केट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी होगी। भारत में 2036 तक 33 करोड़ 60 लाख लोग नए हवाई यात्री के तौर पर शामिल होंगे। 2036 तक भारत में कुल 47 करोड़ 80 लाख से ज्यादा यात्री होंगे। आप समझ रहे हैं? कुल मिलाकर भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए एविएशन सेक्टर का विकास करना बहुत जरूरी है, और इसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे अपनी भूमिका निभा सकता है, अब इसे समझिए आप। ये शानदार एयरपोर्ट दुबई का, इसे दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक कहा जाता है। हमें उम्मीद है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इससे भी शानदार और बड़ा होगा, जैसा कि दावा किया जा रहा है। लेकिन आज हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि कैसे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने दुबई की किस्मत बदल दी, कैसे एयरपोर्ट से विकास और देश की जीडीपी जुड़ी होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े देखने होंगे। दुबई में एयरपोर्ट पहले भी था, लेकिन 2008 में उसने दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल तैयार किया। एमिरेट्स टर्मिनल 3 खुलने के बाद दुबई में 6 करोड़ पैसेंजर सालाना आने लगे। अब दुबई की अर्थव्यवस्था में 1/3 योगदान एविएशन सेक्टर का है। 2013 में दुबई की जीडीपी में एविएशन का योगदान करीब 2 लाख करोड़ रुपए यानी 27% का था, जो 2020 में बढ़कर करीब 4 लाख करोड़ रुपए यानी 37.5% का हो गया है। 1988 तक दुबई में सिर्फ 48 होटल थे, जिनमें 4,764 कमरे थे। लेकिन फिर दुबई एयरपोर्ट का विस्तार हुआ और अब दुबई में होटल के 1.5 लाख से ज्यादा कमरे हैं। अब उम्मीद है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का भी ऐसे ही विकास होगा, ऐसा सरकार का दावा है। यहां अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली ऐसे अनेकों औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहां सर्विस सेक्टर का बड़ा इकोसिस्टम भी है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम हिस्सेदारी है। विशेष रूप से छोटे किसान फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुनर पारंपरिक है। ये भारत से होने वाले सामान के निर्यात में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे भारत से 44% हैंडीक्राफ्ट, 39% कारपेट और 26% लेदर का सामान उत्तर प्रदेश से निर्यात होता है। एयरपोर्ट बनने से जिन जिलों में यह सामान बनता है, उनकी कनेक्टिविटी पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी। जैसे आगरे से चमड़े का सामान और पेठा, अलीगढ़ के ताले, बदायूं की जरदोजी, बुलंदशहर के सेरेमिक उत्पाद, फिरोजाबाद की चूड़ियां और कांच का सामान, मेरठ के खेल से जुड़े उत्पाद, मुरादाबाद के पीतल के सामान। जेवर में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिर्फ विकास की ही बातें की। उन्होंने भी लोगों को एयरपोर्ट से होने वाले फायदों को गिनाया। जैसे ये समझिए कि जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से क्या होगा। दिल्ली और उसके आसपास ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिससे इस पूरे इलाके के अलावा आसपास के राज्यों की भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और फरीदाबाद जैसे शहरों की करोड़ों की आबादी को फायदा होगा। अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सिर्फ यात्री ही नहीं, बल्कि कार्गो एयरपोर्ट भी होगा, जिससे भारत की लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आएगी।
पूरा उत्तर भारत ग्लोबल लॉजिस्टिक मैप पर उभरेगा। आसपास ही एयरोसिटी, फिल्म सिटी और अपैरल पार्क भी बन रहे हैं। आसपास के इलाकों में नई औद्योगिक इकाइयां और फसल मंडियां भी विकसित हो रही हैं। इस एयरपोर्ट के माध्यम से पहली बार देश में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की इसकी भी कल्पना साकार हो रही है। इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी, एक नई उड़ान मिलेगी। एयरपोर्ट की कुछ खासियतें तो ऐसी हैं जो इसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रही हैं। इस एयरपोर्ट की विशेषताएं देखिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5800 हेक्टेयर भूमि पर बन रहा है। ये देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हर साल 22 करोड़ यात्रियों के प्रबंधन की क्षमता होगी। पहले चरण में 1334 हेक्टेयर जमीन पर एयरपोर्ट बनेगा। 5730 करोड़ की लागत से 2024 तक पहला चरण पूरा होगा। पहले चरण में 28 एयरक्राफ्ट स्टैंड और चौथे चरण तक ये 186 होंगे। ये देश का पहला नेट जीरो एमिशन वाला हवाई अड्डा होगा। इसीलिए इस एयरपोर्ट को सड़क, रेल और मेट्रो मार्ग से भी जोड़ा जा रहा है। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि दूर दूर के जिलों से एयरपोर्ट अच्छे से जुड़ जाए। नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा बता रहे हैं कि जब एयरपोर्ट शुरू होगा तो कैसे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ मल्टी मॉडल कार्गो हब बनने जा रहा है, यह इंडस्ट्री आएगी, उद्योग आएगा, लेकिन रोजगार कितना पैदा होगा? देश को तो रोजगार चाहिए। देखिए 1 लाख तो सीधे प्रत्यक्ष रोजगार यहाँ लोगों को प्राप्त करना। मैं हवाई उड्डयन मंत्री, राज्य मंत्री भी रह चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कितना सीधा किसी का होटल चलेगा, किसी की टैक्सी चलेगी, किसी का ढाबा चलेगा, जमीनों के भाव बढ़ गए, वो अपने उद्योग लगाएंगे, तो लगभग 5 लाख लोगों तक इनडायरेक्टली अगर हम मान करें तो लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। और ये तस्वीर आपको 2 साल के अंदर नजर आ जाएगी कि ये इस हवाई अड्डे का क्या असर आने जा रहा है। इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि ये न सिर्फ कार्गो का हब होगा बल्कि यहाँ विमानों की रिपेयरिंग का भी काम होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भारत अपने विमानों की रिपेयरिंग विदेश से करवाता है और वहाँ इस पर 15,000 करोड़ रुपए सालाना का खर्च होता है। आप कल्पना कीजिए, आज भी हम अपने 85% विमानों को एमआरओ सेवा के लिए विदेश भेजते हैं और इस काम के पीछे हर वर्ष 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 30,000 करोड़ में प्रोजेक्ट बनने वाला है। सिर्फ रिपेयरिंग के लिए हर वर्ष 15,000 करोड़ बाहर जाता है। हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों को जाता है। अब ये एयरपोर्ट इस स्थिति को भी बदलने में मदद करेगा। तो हम आपको ये बता रहे थे कि कैसे भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए एविएशन सेक्टर का विकास करना बहुत जरूरी है। इसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे अपनी भूमिका निभाएगा, अब एक बार फिर से उन आंकड़ों को आप समझ लीजिए, देख लीजिए। आर्थिक जानकारों के मुताबिक शहरी जीवन के विकास में एयरपोर्ट्स की भूमिका बहुत बड़ी होती है। किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एयरपोर्ट का योगदान बहुत होता है। आज किसी भी शहर के लिए गति, उसकी सुलभता और मोबिलिटी यानी गतिशीलता बहुत जरूरी मानी जाती है और इसमें एयरपोर्ट बहुत बड़ा योगदान करते हैं। आसान भाषा में अगर समझाऊं मैं आपको तो बहुत बड़ा और अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर होगा तो नज़दीक के शहरों का भी विकास होगा। बड़े बड़े बिजनेस हब, दफ्तर, होटल सब एयरपोर्ट के आसपास ही बनेंगे। फिर इनमें इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आएंगे, शहरों में रहेंगे, घूमेंगे। कुल मिलाकर हर लिहाज से शहरों का विकास होना तय है। अब यही कोशिश की जा रही है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसके आसपास के इलाके का विकास हो। आज इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हो गया।
एयरपोर्ट के विकास की रफ्तार पकड़कर अब बीजेपी जो है वो 2022 में फिर से यूपी की कुर्सी तक पहुंचने का ख्वाब देख रही है, क्योंकि जेवर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और किसान आंदोलन ने इस इलाके में बीजेपी को काफी डैंट पहुंचाया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव गठबंधन के बंधन से बीजेपी की राहों को मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए जेवर के मंच पर जहां पीएम ने विकास को राष्ट्र नीति से जोड़ा, वहीं सीएम योगी ने जिन्ना और गन्ने का भी बिगुल बजाया। अब उत्तर प्रदेश में विकास और गठबंधन की लड़ाई में वोटर किसे जिताते हैं, किसे जीत का जेवर पहनाते हैं, मौजूदा समीकरण क्या इशारा कर रहे हैं, अब वो समझिए मास्टर स्ट्रोक की स्पेशल रिपोर्ट से। आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने विकास को चुनावी एजेंडा बनाने के लिए पहले उसे राजनीति से जोड़ा और फिर विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक की। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जेवर एयरपोर्ट से बीजेपी को सत्ता का गहना पहनना है, क्योंकि वो जानती है कि किसान आंदोलन से पश्चिमी यूपी में उसे अच्छा खासा नुकसान हो चुका है और लोग गुस्से में हैं। इसलिए अब विकास का मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारें रही, उन्होंने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया, उसका एक उदाहरण ये जेवर एयरपोर्ट भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य कार्यक्रम के बीच नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास तो कर दिया है और आकांक्षाओं की उड़ान की एक नई आशा की किरण फूंक दी है। देखना ये होगा कि ये उड़ान भाजपा को चुनाव में कितना फायदा पहुंचाती है। बीजेपी पश्चिमी यूपी के लिए पूरी ताकत क्यों लगा रही है, इसकी पहली वजह तो यह है कि लखनऊ पहुंचने के लिए पश्चिमी यूपी का आशीर्वाद जरूरी है। इसे आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में 20 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को 58 और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में समीकरण उलट गए। बीजेपी को पश्चिमी यूपी से 109 सीट मिली और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 21। अखिलेश सत्ता से बाहर हो गए और योगी की सरकार बन गई। इस बार किसान आंदोलन ने पश्चिमी यूपी को लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन बीजेपी के लिए दूसरी मुश्किल अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में खड़ी कर दी है। बीजेपी की कोशिश भी है, प्रयास भी है कि पश्चिमी यूपी में जो किसान आंदोलन के बहाने लोगों की नाराजगी है, उस नाराजगी को खत्म किया जाए। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि पूर्वांचल में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, उससे अब बीजेपी को पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अखिलेश का बढ़ता कुनबा योगी का सिरदर्द बढ़ा रहा है, क्योंकि इससे वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा तो बढ़ ही रहा है। अखिलेश के बढ़ते साथ ही उनका कद भी बढ़ा रहे हैं और अखिलेश अपनी इस ताकत को पहचान भी रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को भी साथ ले आए, महान दल को भी साथ ले आए, कृष्णा पटेल जी का भी दल साथ ले आए और आप लोग भी साथ हैं। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं, तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। अखिलेश की इस ताकत का खतरा बीजेपी भांप चुकी है, इसलिए जेवर में सजे मंच पर पीएम विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, तो सीएम योगी जिन्ना का जिक्र करने से भी नहीं चूके। आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए
आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। अखिलेश के महागठबंधन बना लेने से यूपी की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प हो गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका वोट बैंक काफी बढ़ गया है और पश्चिमी यूपी में वो किसानों की बीजेपी से नाराजगी और आरएलडी दोनों का फायदा पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने विकास का इक्का चला है, जो अखिलेश के लिए भी बड़ी चुनौती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।